हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप मेरे पीछे मेरा पूरा सेटअप देख सकते हैं। ह्यूज, दिस इज हाउ आई डू माय रिसर्च। बट एनीवे, आज के दिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं मार्केट में। सबसे पहली बात हुई है कि आज बैंक निफ्टी ने जाके अपने लाइफ टाइम हाई को टच करा है और एग्जैक्ट सेम टॉप पर है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात जो हुई है वो ये हुई है कि निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी है बट क्लोजिंग अपने पास्ट लाइफ टाइम हाई के नीचे की है। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। मैंने आपको बार बार बोला है कि निफ्टी जब अपना ओपन इक्वल टू हाई बनाया, जो कैंडल बनाया है, वो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटिल अ कैंडल क्लोजेस अबव दैट वी विल हैव टू कंसीडर दैट ये अभी इंटैक्ट है। आज ग्लोबल न्यूज के चलते, मतलब जो फेड रेट कट हुआ है उसके चलते आपने देखा था इंटरनेशनल मार्केट्स वर पॉजिटिव एंड सो वाज द निफ्टी। निफ्टी ने ऊपर खुला और ऊपर जाने की कोशिश की और फिर वहां से गिरा है, और ये गिरा है मिड कैप, स्मॉल कैप एंड अ लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव फॉलन इन F&O segment. For example, Idea 20% down, HEL massively fallen down. बहुत सारे स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट आई थी। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर टिल इट इज ब्रोकन बाय गुड वॉल्यूम्स एंड अ कैंडल फॉर्मिंग अबव वन डे हाई, राइट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं इस गिरते हुए मार्केट में। आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर्स रोटेट होते हैं। अब किस सेक्टर की बारी है और प्राइस देखने से क्या पता लगता है। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी कि मुझे लगता है बैंक निफ्टी में ऊपर का मूव आने वाला है। किसके चलते? पीएसयू बैंक्स के चलते नहीं, बट प्राइवेट बैंक्स के चलते। एग्जैक्टली सेम थिंग हैज हैपेंड, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक था, एक्सिस बैंक था, कोटक बैंक था, जितने भी एयू बैंक था, एचडीएफसी बैंक था। आपको एचडीएफसी बैंक अगर याद हो तो आई बीन द वन हु शाउटिंग फॉर million years, right? But finally it has broken. 1 महीना हो गया मुझे बोलते बोलते, बट वही है कि कब ब्रेक होगा नहीं पता। कई लोग आप लिख के दोगे 10% मूव इन 20 days और 100% रिटर्न इन 3। Who knows when will 100% रिटर्न happen? जब आपको बीएससी दिया था, बीएससी का स्टॉक दिया था, विद इन 1 month इसको उसने आपको 50% रिटर्न दिया। मुझे थोड़ी पता था, बट हुआ। प्राइस एक्शन को स्टडी करके कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है, कभी नीचे चले जाते हैं स्टॉक, कभी ऊपर चले जाते हैं। आप लोग मैं 7-8 स्टॉक्स में फंसा हुआ हूँ। फंसे हुए क्या हुआ? ये तो हो जाता है। मतलब अगर मार्केट अप डाउन ही होता है, अगर आपको लगता है कि स्टॉक अच्छे नहीं है, बैड क्वालिटी स्टॉक है, एग्जिट कर लो स्टॉप लॉस पे, राइट। अगर आप विश्वास नहीं रखते हो स्टॉप लॉस में तो लोअर लेवल पे और बाइंग कर लो। फंसे हुए तो आप खुद फंसे हुए, मैंने नहीं फंसाया। मैंने नहीं बोला कि आप बाय कर लो, मैं तो आपके साथ स्टडी करती हूँ। आई डोंट गिव यू अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, राइट। मैं केवल स्टडी करती हूँ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, डिसीजन आप लेते हो। आपको मैंने कल 3-4 स्टॉक्स दिए थे निकाल के, जिसमें से आईएफएल फाइनेंस नहीं चला, ब्रेक नहीं हुआ। आप में से कई लोगों ने खरीदा होगा। और आपको दिया था गोपाल। गोपाल स्नैक्स हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। कितने लोगों ने आपने उसमें ट्रेड किया? सीएमएस नहीं चला, बट चलेगा। जिस दिन चलेगा आपको अच्छा मूवमेंट देगा। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि डिसीजन आप बनाते हो, मैं नहीं फंसाती हूँ, आप खुद फंसते हो। मैं केवल प्राइस एक्शन स्टडी करती हूँ, अपना लेवल देखते हो, ना कुछ देखते हो और एंट्री ले लेते हो। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। फंसे हुए तो आप खुद फंसे हुए हो। ना स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, ना आप विश्वास करते हो उसको करने में। अगर आपको लगता है कि अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, गिर रहा है बिकॉज मार्केट गिर रहा है, लोअर लेवल पर और बाय कर लो, खत्म बात। फंसते तो आप लोग खुद हो, मैं किसी को नहीं फंसाती हूँ बिल्कुल भी। मैं केवल प्राइस स्टडी करती हूँ। एंट्री आप लेते हो, क्वांटिटी आप लगाते हो, पैसा आप लगाते हो, रिस्क मैनेजमेंट आप नहीं करते हो, स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हो, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू। एनीवे, शुरू करते हैं आज का काम और लेट मी ब्रिंग यू टू द स्क्रीन एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट नाउ इन अ मोर डिटेल मैनर। तो शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने आपके लिए बैंक निफ्टी लगा रखा है, और बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी थी 4 जुलाई को। आज मार्केट वहीं गया है एग्जैक्ट। अगर आप इस कैंडल का हाई देखेंगे तो कैंडल साइज 53,357, और आज की जो कैंडल बनी है उसका है 53,353। एग्जैक्टली सेम 4 पॉइंट्स का डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता इतने छोटे सी वैल्यू से। अब
एज आई टोल्ड यू, कभी भी ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल को आप लाइटली मत लेना। यहाँ पे देखिए ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी थी टॉप पे और वहां से मार्केट गिरा था। फिर अभी क्या है, इसी जगह से रेजिस्टेंस लिया है बैंक निफ्टी ने। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, और उससे भी ज्यादा मैटर सीरियस ये है कि आज निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी है। मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव करती हूँ जो आपके लिए पीछे से बना के लेके आ रही हूँ मैं। ये जगह पे देखिए ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, राइट। निफ्टी की ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी हुई है ऑन द डेट ऑफ 13 सितंबर। आज क्या किया, निफ्टी ने ओपनिंग दी है 25,490। वहां से निफ्टी गई है हाई लगाने के लिए 25,611, और फिर वहां से गिर के क्लोजिंग कहाँ दी है, बिलो द प्रीवियस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल, मतलब 25,415, 20 पॉइंट्स बिलो आपको इसने क्लोजिंग दी है। मतलब सेलर्स आर स्टिल एक्टिव। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, भूलना नहीं इस बात को कि सेलर्स अभी भी एक्टिव है। एक अटेम्प्ट किया है निफ्टी ने क्रॉस करने का, बट कुड नॉट होल्ड इट, मतलब दीज सेलर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एनीवे, अब देखते हैं, सेक्टर रोटेट होते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सेक्टर मुझे आज की डेट में भी अच्छा लग रहा है वो है रियलिटी, राइट। क्योंकि रियलिटी ने देखो आज ऊपर ऊपर खुला और ऊपर गया और फिर नीचे गया और नीचे से बाउंस किया, जबरदस्त तरीके से बाउंस किया है। आप देखो ऊपर खुला और नीचे गिरते गिरते फिर वहां से एक बाउंस किया है इसने। तो रियलिटी मुझे अच्छा लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल्सो आई एम बिलीविंग दैट दिस इज द सेक्टर विच इज गोना गिव यू अ गुड ब्रेकआउट आने वाले दिनों में। उसके बाद मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है निफ्टी इंफ्रा। निफ्टी इंफ्रा एंड निफ्टी रियलिटी दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब निफ्टी इंफ्रा में कहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी, जब ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल यहाँ पे जो बनी है 9,400 पे, वंस दैट इज टेकन आउट यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकआउट। और एक और सेगमेंट जो मुझे अच्छा लग रहा है विच इज सीएनएक्स ऑटो। सीएनएक्स ऑटो में भी एक बढ़िया शानदार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। बट इसमें मुझे थोड़ा सा कंसर्न यही है कि एक बैरियर बहुत पास में, पहली बात। दूसरा, स्टॉक्स लाइक हीरो मोटो, स्टॉक्स लाइक बजाज ऑटो, दे हैव गिवन अ ट्रिमेंडस ब्रेकआउट। अब कितना और चलेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहूंगी, बट मैं निफ्टी रियलिटी पे काफी मेरा फोकस रहेगा। और क्योंकि मेरे रडार पे निफ्टी रियलिटी है, आई विल ऑल्सो बी हैविंग ओबेरॉय रियलिटी ऑन माई रडार। और अगर आपको याद हो तो मैंने ओबेरॉय रियलिटी आपको 2-3 दिन पहले भी दिया था, आपके साथ डिटेल में प्राइस डिस्कस किया था। बाय के लिए मैंने आपको 1825 के ऊपर दिया था, स्टॉप लॉस आपको 1775 का दिया था। स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, एंट्री ट्रिगर हो गई थी। आज फिर आप देखिए इसने बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। अब पहला टारगेट इसका आने वाला है 1873। अब आप 1873 के ऊपर बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1936, राइट। किसी ने लिखा हुआ है मेरा लॉस हो गया। अगर आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाएंगे तो भैया मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। आप देखिए लास्ट के 45 मिनट्स में 245 से लेके 330 तक इसमें कितने जबरदस्त वॉल्यूम्स आए हैं, राइट। ओवरऑल रियलिटी is my first stock that I want to keep on radar. आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 1820 का, एंट्री हो जाएगी 1875 की, टारगेट पहला हो जाएगा 1930 का। और अगर ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है 1950, तो आपको 2000, 2050, 2100 ये सब टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद इसी सेगमेंट का दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है लोधा, which is मैक्रोटेक डेवलपर्स। मैक्रोटेक डेवलपर्स ने आप देखो बहुत अच्छे बिल्डअप्स किए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग। दिस इज हाउ इट इज। प्राइस धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। माइक्रोटेक डेवलपर में प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और एक ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको भी इसने ब्रेक किया है, ऊपर से जो आ रही है ट्रेंड लाइन। अब क्या है, मैं वेट करूंगी कि ये जो पास बैरियर है ये ब्रेक हो जाए। अगर ये स्टॉक 1335 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें आने वाले समय में 1375, 1410 एंड 1450, 1470, 1500 तक के टारगेट आपको इसमें आते हुए दिखाई दे जाएंगे। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन, क्योंकि रियलिटी सेक्टर इज रियली बूमिंग राइट नाउ। रियलिटी सेक्टर में अच्छा मूवमेंट आ रहा है, तो उसके चलते ये दो स्टॉक मैंने आपके लिए निकाले हैं, व्हिच इज लोढ़ा, मैक्रोटेक डेवलपर एंड another one is overall reality। दोनों को रडार पे रखिएगा। In fact, I haven't seen DLF, how does it look, but DLF can also be kept on radar। but मेरे रडार पे एक और स्टॉक है जो मैं देना भी चाहती हूँ और नहीं भी देना चाहती हूँ, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है। बट इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि
जबरदस्त बाइंग आ रही है। अगर आपको याद होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। ये स्टॉक मैंने आपको बाई के लिए दिया था एट अबाउट 200, राइट? यहीं पे बाई दिया था आपको, 180 के आसपास दिया था। 180 से इसने जाके हाई लगाया 298 और 300 का रफली इसने हाई लगाया था। अब क्या कि ये फिर से कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में। अगर ये 298 को क्रॉस कर लेता है तो आपको इसमें अच्छे मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट स्टे अवे। द जो मोमेंटम आना था वो ऑलरेडी आ चुका है अप डाउन में, तो इसको रहने देते हैं। केवल हम फोकस करेंगे ओबेरॉय रियलिटी एंड लोधा मैक्रोटेक डेवलपर, इन दोनों के ऊपर ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको, आई डोंट नो, आज थोड़ा दिन अच्छा नहीं था। जुबिलियंट फूड दिया था आपको, जब दिया था तब तो नहीं चला, तब इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, बट आफ्टर when the market got a little stabilized, it has given a beautiful breakout. But anyway, this is a lost battle. We missed it. Our stop loss got hit, but this is the part of game, right? If you respect stop loss, you'll be able to protect your capital. तो we are genuine traders, right? क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं होता कि मार्केट कब रिवर्स कर जाए, कब क्या हो जाए, यू डोंट नो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अगर मैं 100 स्टॉक्स देती हूँ, लेट्स से इन व्हाटएवर टाइम फ्रेम, उसमें से अगर 60% भी चल जाते हैं, तो द रिसर्च इज, it's supposed to be a better research than most of the research, because I try to do the genuine work so that you all can make money. अगर आपको काम अच्छा लगता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थम्स अप दीजिए और साथ में जुड़े रहिए। जाते जाते आई जस्ट क्विकली वांट टू सी निफ्टी की व्हाट हैपेंड इन निफ्टी। तो आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, लगातार गिरने के बाद निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। अब क्या है कि ये जगह जो है ना, अगर निफ्टी 25,481 को क्रॉस कर लेती है, then there could be a good breakout, then there can be a good breakout that can be expected. So Nifty ने अच्छा खासा बेस बनाया। Hopefully if it crosses 25,481, we can expect a good movement in the upper direction. With this, I'll be signing off. Stay tuned for more such updates. If you like my work, if you feel that I'm genuinely working for you guys, give a thumbs up, like, share, and subscribe. All the best, and see you in the live market tomorrow.